हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हमारा थर्ड सेमेस्टर अब बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें चल रही है और कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला न्यूमेरिकल का चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मशीन घंटा दर। तो बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को क्लियर करा रहे हैं और पहले न्यूमेरिकल से लेकर के और आगे हर न्यूमेरिकल हम कराते हुए चले जा रहे हैं। और आपने अभी तक अगर पीछे के न्यूमेरिकल्स ना देखे हो उनको सबसे पहले आप देख लीजिएगा। और आज होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो होगा आज वो है 13 नंबर का। ओके, 12 न्यूमेरिकल हम पहले से ही सॉल्व करा चुके हैं। तो जो न्यूमेरिकल की सीरीज है वो टोटल आपके समझ में आती चली जाएगी। बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है क्लास, उनके लिए जो इसके पीडीएफ वगैरह है वो भी हम पहुंचा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं और आप भी देखिएगा, स्क्रीन पर पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कंप्यूट द मशीन ओवर रेट फॉर अ मशीन परचेज फ्रॉम द प्रेसिजन मशीन लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग ओवरहेड एक्सपेंसेस पर एनम। यानी एनम की बात कर रहा है, एनुअल में। तो ये जो न्यूमेरिकल है एनुअल में सॉल्व होगा, वर्ष में सॉल्व होगा। रेट ऑफ डिपार्टमेंट है 6000 और स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मशीन 1/4 ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी पूरे डिपार्टमेंट के 1/4 हिस्से में ये मशीन लगी हुई है जिसकी हम गणना करेंगे। जो रेट होगा वो 1/4 लगेगा। आगे लाइटिंग कह रहा है 2500 है। नंबर ऑफ मेन इन द डिपार्टमेंट, ये मेन का मतलब यहाँ पर बल्ब से यहाँ पर लिया गया है। यानी पूरे डिपार्टमेंट में 15 बल्ब हैं और 3 मेन एंगेज ऑन दिस मशीन। इस मशीन पे 3 बल्ब हैं, तो हम कैलकुलेशन करके मात्र 3 बल्बों की निकाल लेंगे, आगे मिलेगा ये। आगे है इंश्योरेंस है, कॉटन इत्यादि, एक्चुअल 600 रुपए है। ठीक है, कॉटन बेस्ड ऑयल है, सनरीज है बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर एक्सपीरियंस 400 है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर 35,850। जो सैलरी है 35,850, इसके बारे में कह रहा है 1/3 ऑन दिस मशीन एंड द रिमाइंडर इक्वली अपॉन द अदर मशीन। यानी इस मशीन पे 1/3 समय देता है और बाकी अपने और पे देता है। ओके, तो हमें 35,850 का 1/3 निकाल करके और यहां पर लिख देना है। ओके, आगे कह रहा है मशीन 50,000 रुपए में क्रय की गई तथा इसका अनुमानित अवशेष मूल्य 4,000 रुपए है। इसका अनुमानित कार्यशील जीवन जो था वो 10 वर्ष था। ठीक है, मशीन 50,000 की ली और 4,000 की रह जाएगी। इसका मतलब है कि 46,000 की मशीन खत्म होगी 10 वर्ष में, तो 1 वर्ष में होगी 4600 रुपए की। ओके, तो विगत अनुभव से ऐसा अनुमान है कि मशीन प्रतिवर्ष 2300 घंटे चलेगी, कि इसमें संपूर्ण कार्यशील जीवन में 17,250 की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय पर आवश्यकता होगी। और ये मशीन 5 यूनिट शक्ति 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से उपभोग करती है, ये बिजली खर्च करेगी। ओके, और इसी की बाद में अंग्रेजी में दी हुई है और 10 रुपए का जो है आंसर आएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आइए समझाते हैं। बहुत चुटकी में आपके साथ में ये सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। ओके, देखो आपको पता चल गया कि सवाल सॉल्व होगा एनुअल में। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक में, यानी ये सब खर्चे यहाँ पर किसके लिखे जाएंगे, वर्ष भर के लिखे जाएंगे। और जो वर्किंग आवर्स निकल करके आए वो कितने निकल करके आए, 2300। यानी 1 साल में मशीन चलेगी 2300। स्थायी व्यय होंगे उनको ऊपर लिखेंगे, परिवर्तनशील व्यय 3 चीजें नीचे छोड़कर बाकी सब ऊपर डाल दीजिए, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ओके, हमारे इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो 100% न्यूमेरिकल सही जाएगा। रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट कह रहा है 6,000 है भाई, तो यहां पर लिखो रेंट कितने हजार है, 6,000। और ये जो मशीन घेरे हुए है 1/4 घेरे हुए हैं, तो 1/4 का मतलब भैया 1/4 होता है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1,500। ठीक है, रेंट के बाद में कह रहा है लाइटिंग 2500 है, LIGSTING लाइटिंग, ये 2,500 है। इसका 3 बटे कितना कर लेंगे, 15 है ना। हाँ, 2500 है, वो 15 बल्बों का खर्चा है और हमें 3 का चाहिए। तो इस तरह से काटो, 3 पंजे 15 होते, 5 पंजे 25, यानी यहाँ पर मात्र कितने 500 निकल करके आ जाएंगे। आगे कह रहा है इंश्योरेंस ETC एक्चुअल है कितना, 600। इंश्योरेंस की बात कर रहा है, तो इंश्योरेंस पूरा 600 है, तो हम भी डाल देंगे यहाँ पर कितना 600 डाल देंगे। जो वर्ष में खर्चा दिया हुआ है वो डाल देंगे। कॉटन बेस्ड एंड ऑयल है 400 रुपए का। देखो कॉटन इत्यादि की बात कर रहा है, मशीनों की सफाई के लिए कॉटन बेस्ड, और वो कितने रुपए का है, 400 रुपए का है। ठीक है, आगे कह रहा है सैलरी ऑफ फोरमैन। फोरमैन कहते हैं उसके लिए जो व्यक्ति चलाता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, और उसकी है 35,850 सैलरी ऑफ फोरमैन।
देखो 35,850 है, ये अपने समय का 1/3 देता है। ठीक है, और एक चीज बता दें, ऐसे न्यूमेरिकल्स में ये पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ठीक है, पॉइंट में नहीं आता है। जहां तक है, हर यूनिवर्सिटी ऐसी संख्या को सिलेक्ट करती है कि जिससे इससे ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3 होता है, फिर 3 1 जा 3 होता है, ये 3 नेमा कितने होते हैं, 27 होते हैं, 3 नेम 27 होते हैं, और 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है, एक 0 है यहाँ पर, यानी 11,950। ये वाले 11,950 यहाँ पर डाल दीजिएगा। ओके, अब इसके बाद में नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मशीन 50,000 में क्रय की गई और अवशेष मूल्य इसका 4,000 है और इसका जीवन है 10 वर्ष है। देखो मशीन ये 50,000 में भैया क्रय करके लाए, 4,000 की कबाड़ होने पे वो रह जाएगी तो नुकसान करेगी 46,000 का, और 10 वर्ष में करेगी तो 1 वर्ष में करेगी कितने का, 4600 का। इस तरह से निकलेगा। आगे मरम्मत कि इसे संपूर्ण कार्यशील जीवन में 17,250 की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय होगा। जो रिपेयर है वो 17,000 कितना है, 250, 17,250 पूरे जीवन में, और जीवन कितने वर्ष है, 10 वर्ष। इससे ये काटो, यानी 1725 आए, ये 1 वर्ष का मरम्मत का खर्च है। भाई पूरे जीवन में हो रहा है 17,250, 17,250 का मतलब है ये 17,000 जो 250 हैं ये कितने वर्ष के हैं, 10 वर्ष के हैं, और 1 वर्ष का निकालना होगा तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 1725 निकल आएगा। ओके, आगे क्या कह रहा है, जो पावर है वो 5 यूनिट और 15 पैसे के दर से है। 5 यूनिट बिजली लेगी है, ठीक, 15 पैसे की दर से। तो पावर में 5 यूनिट और 15 पैसे का मतलब 0.15, 15 पंजे होते हैं 75, ये सीधे सीधे निकल रहा है 75 पैसे निकल करके आ गए। बाकी सबका जोड़िए घटाइए और आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, इसका 10 रुपए आएगा तो ठीक है, अन्यथा गलत है। आपने देख लिया कि आंसर इसका 10 रुपीज है। सबको एक साथ जोड़ सकते हो और अलग अलग भी जोड़ सकते हो। मैं आपको बताऊं कि अलग ही अलग जोड़ा करो। देखो ऊपर के खर्चे यहाँ तक के अलग जोड़ लीजिएगा। जोड़ो, यहाँ पर देखो 0 5 5 5 10 6 16 4 20 और 9 कितने होते हैं, 29। हासिल लगे कितने, 2, 1 3 और 1 4 और यहाँ 1, कितने हो गए, 14,950। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस लगाइए। स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 14,950 के अपॉन में 2300, ये 2 जीरो हटेंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 23 से डिवाइड कर दीजिएगा 149.5, 149.5। ठीक है, करिएगा। देखो भाई कितने होंगे, 6 जा लगा के देखो, 6 तियां होते हैं 18 और 6 दूनी 12 और 1 होते हैं 13। 9 में से 8 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गया तब भी 1 बचा, पॉइंट आ गया, यहाँ लगा देंगे, यहाँ होंगे 5। ठीक है, 20 पंजे होते हैं 100, यानी 5 यहाँ लगा के देखेंगे, 5 तियां 15, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 6 रुपए 50 पैसे निकल करके आए। यानी इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 6 रुपए 50 पैसे आएंगे। ये यहाँ निकाल के रख लो, 6 रुपए 50 पैसे। ओके, कैसे करके आए आपने समझा, यहां से यहां तक का हमने जोड़ दिया, 14,950 आया, 14,950 के अपॉन में 2300, 2300 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 6 रुपए 50 पैसे आएगा। अब हम करेंगे नीचे वालों का टोटल, यहां तक का टोटल करेंगे। ये कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 5 और 2 7 6 13 के 3 होते हैं, और 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, ये हो गया 6325। देखो भाई 6325 टोटल हो रहा है, जैसे ये हमने रफ किया था। ठीक है, ये आप यहाँ पर मत करना है एग्जाम में, रफ पे करके देख लेना, और यहाँ भी कर दोगे तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी सी इस वाले चैप्टर में यहाँ हो जाती है। 6325 है तो 6325 को डिवाइड करेंगे हम पूरे कितने से, 2300 से। ठीक है, 2 जीरो हटाइए, यहाँ पॉइंट लगाइएगा। ठीक है, अब इसको हम रफ पे सॉल्व करके देख लेते हैं, यानी 23 से डिवाइड कर रहे हैं 63.25 के लिए। करिएगा, कितने आएंगे, देखो करते हैं। 23 तियां 69 ज्यादा हो जाएगा, 23 दूना होता है कितना, 46। 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7। यहाँ पर 5 में से 4 गया 1,
पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा देंगे, 2 उधार लेंगे, ठीक है। 25 छक्का होते हैं 150, ठीक है। 25 सत्ते होते हैं 175, 7वां लगा के देखेंगे। 7 तियां होता है 21, 7 दूनी 14 और 2 कितना होता है 16, ठीक है। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और 7 में से 6 गया तो भी कितना बचेगा, 1 बचेगा और आगे उतारेंगे 5, 115 आया। या 5 लगाएंगे, 5 तियां 15, 5 दूनी 10 और 11, यानी 2 रुपए 75 पैसे। इसका जो आ रहा है वो 2 रुपए 75 पैसे आ रहा है। टोटल कर लीजिएगा, देखो जब टोटल करेंगे तो 6 और 2 कितने होते हैं 8 रुपए तो पूरे पूरे हो गए। 75 75 1.5 रुपए और 50 पैसे 2 रुपए, 2 रुपए और 8 रुपए कितने होते हैं पूरे पूरे 10 रुपए। इस तरह से ये आंसर मशीन ओवर रेट का निकल करके आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मशीन ओवर रेट इस तरह से होगी, किस तरह से होगी, ऊपर स्टैंडिंग चार्जेस, नीचे वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस में 3 खर्चे पहले से ही डाल लीजिएगा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर, और तीनों को किस तरह सॉल्व करेंगे। 50,000 की मशीन थी, 4,000 की रह जाएगी, 46,000 की घिसेगी, 10 वर्ष में तो 1 वर्ष में 4600 की। मरम्मत पूरे जीवन में 17,250 की है और पूरा जीवन 10 वर्ष है, इससे इसे डिवाइड कर देंगे, 1 वर्ष का निकल आएगा 1725। इन दोनों को जोड़ करके 6325 आया, 6325 को 2300 से डिवाइड कर दिया, 2 रुपए 75 पैसे आ गए। पावर 5 यूनिट 15 पैसे के हिसाब से ले रही, तो 15 पंजे कितने होते हैं 75 पैसे, हमने यहाँ पर ये डाल दिए। ऊपर के खर्चे में रेंट था 6000 और 1/4 स्थान घेरे हुए तो 1500 निकल के आ गया। लाइटिंग में 2500 है, 15 वर्गों की तो 3 की कितनी होगी 500 निकल के आ गया। इंश्योरेंस पूरा 600 था, कॉटन वेस्ट पूरा 400 था। सैलरी ऑफ 4 मैन 35,850 की, लेकिन वो टाइम 1/3 देता है तो हम भी 1/3 निकाल लिया, 11,950। टोटल किया 14,950। 14,950 पूरे वर्ष के खर्चे हैं और पूरे वर्ष में 2300 घंटे चल रही, इससे इसे डिवाइड किया, 6 रुपए 50 पैसे निकल के आगे, वो हमने ये लिख दिए। इनको जोड़ा तो पूरा कितना रुपया आ रहा, 10 रुपए आ रहा। तो कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।